अब स्क्रीन में जो दिख रहा है आपको क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में बहुत लोगों को बहुत दिक्कत हुआ है। इसमें क्या लगा है, आपका थेल्स थ्योरम लगने वाला है। ये जो क्वेश्चन दिख रहा है अपने पास, क्या लिखा हुआ है पढ़ते हैं एक बार। एक समलंब चतुर्भुज में पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर। पी क्यू लाइन क्या है, समांतर है एस आर के। कौन सा चतुर्भुज चल रहा है, समलंब चतुर्भुज। पी क्यू इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, एस आर इक्वल्स टू 11 सेंटीमीटर और पी क्यू और एस आर के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। टी और यू क्रमशः पी एस और क्यू आर के मध्य बिंदु हैं। बिंदु ओ पर मिलने के लिए एस पी और आर क्यू को बढ़ाया जाता है। त्रिभुज ओ टी यू का क्षेत्रफल क्या है करके पूछा जा रहा है मेरे को। ऑप्शन है 45, 40.5, 54 और 49.5। अब भाई जो प्रश्न बोला है उस हिसाब से मैं पहले क्या कर लेता हूँ, एक समलंब चतुर्भुज बना लेता हूँ। जैसा जैसा इसमें इंस्ट्रक्शन दिया है उसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ पहले। तो देखिए इस प्रकार से अपने को डायग्राम मिल जाएगा। क्या क्या चीज़ हो रहा है इसमें, क्या क्या चीज़ समझ में आ रहा है अपने को कि एक समलंब चतुर्भुज में पी क्यू पैरेलल है किसके, एस आर के समांतर है बोला जा रहा है। तो ये पी क्यू लाइन क्या हो गया, एस आर के समांतर हुआ। पी क्यू इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, पी क्यू इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, एस आर इक्वल्स टू 11 सेंटीमीटर। और पी क्यू और एस आर के बीच की दूरी कितनी, पी क्यू और एस आर के बीच की दूरी अगर मैं बोलूँ यहाँ से यहाँ तक कितना है, तो वो है 4 सेंटीमीटर। कितना है बोल रहे हैं, 4 सेंटीमीटर। टी और यू क्रमशः पी एस, ये पी एस हो गया, और ये क्यू आर के मध्य बिंदु हैं। बिंदु मध्य बिंदु है मतलब कि ये जितना होगा, मान लो अगर ये 10 है तो इतना हो जाएगा 5, इतना हो जाएगा 5। वैसे इधर अगर ये पूरा का पूरा 8 है तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4। ठीक है, अगर ऐसा है तब बिंदु O पर मिलने के लिए SP और RQ को बढ़ाया जाता है। SP को आगे बढ़ाए, RQ को आगे बढ़ाए। कहाँ पर मिल रहा है बोल रहा है, वो बिंदु O पर मिल रहा है। मिलने के लिए SP और RQ को बढ़ाया जाता है। त्रिभुज OTU का क्षेत्रफल मेरे को निकालना है। OTU का क्षेत्रफल चाहिए, किसका, त्रिभुज का। मैं जानता हूं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया निकाल रहे हैं। एरिया किसका, ट्रायंगल OTU का। अपने को पता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, आधार का मान पता है क्या, T से लेकर U तक का। तो T से लेकर U तक का मान पता नहीं है, लेकिन मेरे को एक थ्योरम पता है कि समलंब चतुर्भुज के, ये समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज के समलंब चतुर्भुज के असमांतर, ये दोनों क्या है, असमांतर भुजा है। समलंब चतुर्भुज के असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा समांतर भुजाओं के योग के आधे के बराबर होती है। क्या बोले, फिर से सुनेंगे। क्या हुआ, समलंब चतुर्भुज के असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा समांतर भुजाओं के योग के आधे के बराबर होती है। आधा मतलब कि 7 + 11 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, 2, जो कि किसका मान होगा, TU का मान होगा। यहाँ पे 1/2 इंटू TU क्या हो गया, आधार हो गया। इसके लिए ऊंचाई क्या है, O से लेकर यहाँ पर कोई भी पॉइंट रहेगा उसके लिए ऊंचाई। मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, H है, तो ये H हुआ। ठीक है, एक ट्रायंगल और बना देंगे थोड़ा सा। ये O है, O से लेकर कहाँ तक बोल रहे हैं, O से लेकर इस पॉइंट तक, और ये U। तो O
ओ यू, यहाँ पर ओ है, ये कितना हाइट बोल रहे हैं अपन, एच बोल रहे हैं। अब देखिए ये कितना आएगा बोल रहे, टी यू किसके बराबर आएगा, 7 + 11 डिवाइडेड बाई 2। टी यू किसके बराबर आएगा, 7 + 11 डिवाइडेड बाई 2। तो 7 + 11 18, और 18 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा अपने पास, 9। तो टी यू इक्वल्स टू क्या बोल सकता हूँ, टी यू इक्वल्स टू पी क्यू प्लस एस आर डिवाइडेड बाई 2। पी क्यू का वैल्यू कितना है, 7 + 7, और ये एस आर का वैल्यू 11, तो डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से कितना आ रहा है, 18/2, 18/2 मतलब कि 9 सेंटीमीटर। ये तो हो गया टी यू का वैल्यू। क्या क्या चीज मिल गया, 1/2 इंटू टी यू का वैल्यू कितना मिला, 9, और है एच। तो अब मेरा काम क्या बच गया, इस फार्मूले से आंसर तो निकालना है, लेकिन एच का मान नहीं दिया है अभी। अब एच का मान अपने को निकालना वही इंपॉर्टेंस है अपने लिए। देखो एच का मान कहाँ से कहाँ तक है, ओ से लेकर, इस पॉइंट को नाम दे दिया जाए, कुछ भी नाम दे देते हैं, एम दे देते हैं। तो ओ से लेकर एम तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, हाइट है। अब देखिए यहां से लेकर टी से लेकर यू, ठीक है, ये कितना है, पी से लेकर क्यू कितना है अपने पास, 7 है। अब ये यहां से लेकर यहां तक क्या है, 4 सेंटीमीटर। जब ये मध्य बिंदु है तो सिंपल सी बात है, ये आएगा 2 सेंटीमीटर और इधर आएगा 2 सेंटीमीटर। ठीक, इतना चीज मध्य बिंदु है इतना, तो इतना भी क्या हो जाएगा, ये टी यू है, टी यू का वैल्यू कितना मिला अपने को, 9 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा, आधा 4.5 सेंटीमीटर, ये भी हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। टी यू इक्वल टू 9 है, ये वाला लाइन क्या कर रहा है, 2 समान भागों में विभाजित कर रहा है, इसलिए ये हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर, ये भी होगा 4.5 सेंटीमीटर। वैसे यहाँ कभी आएगा, ये 11 सेंटीमीटर है टोटल, तो ये 5.5, ये हो जाएगा 5.5, ये टोटल 7 है, तो ये हो जाएगा 3.5, ये हो जाएगा 3.5। मेरे को इसका जरूरत नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पे आएगा ये 3.5, और यहाँ पर भी क्या आया, 3.5। अब देखिए ये एक त्रिभुज है ओ टी यू, एक त्रिभुज और है ओ पी क्यू। यहाँ से पूरा इतने तक का डिस्टेंस कितना चल रहा है, ओ से लेकर एम तक का डिस्टेंस को क्या बोले हो आप, एच बोले हो। ठीक, अब 9 सेंटीमीटर मिल गया, एच का वैल्यू कैसे मिलेगा, तो ओ से लेकर एम तक एच, और उससे पहले यहाँ पे कोई पॉइंट दे देते एन, ये वाला पॉइंट है चलो एन। ठीक, इतना चीज एन से लेकर एम तक कितना है, 2 सेंटीमीटर। एम से लेकर यू तक कितना है, 4.5 सेंटीमीटर। एन से लेकर क्यू तक कितना है, 3.5 सेंटीमीटर। सब सेंटीमीटर में है ना। अब देखो क्या क्या चीज समझ में आ रहा है, थेल्स थ्योरम लगेगा यहाँ पे, समानुपातिक प्रमेय क्या बोलता है कि दो त्रिभुज अगर समरूप हैं, तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या रहता है, समान रहता है, समानुपातिक होते हैं अर्थात। अब ये क्या है, एक आपको समरूप त्रिभुज दिखेगा, यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, और दोनों त्रिभुजों के लिए कॉमन एंगल क्या है, ये वाला एंगल। तो 2 एंगल समान हो गया, मतलब कि क्या हो गए, दोनों त्रिभुज समान हो गए। कौन सा दोनों त्रिभुज बोल रहा हूं, ओ एन और ये क्या हो गया क्यू, ओ एन क्यू त्रिभुज और ओ एम यू त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। तो मैं आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से जा सकता हूं, जिसको बोला जाता है थेल्स थ्योरम बोला जाता है। अब यहां पर क्या होगा, ओ एम डिवाइडेड बाई ओ एन इक्वल्स टू एम यू डिवाइडेड बाई एन क्यू। वही तो किए, बड़े त्रिभुज का भुजा बटे छोटे त्रिभुज का भुजा, फिर बराबर करके उसके बेस वाले को बड़े त्रिभुज का आधार बटे में छोटे त्रिभुज का आधार। यहां से अपने पास आंसर निकल जाएगा। अब देखिए यहां से ओ से लेकर एम तक पूरा क्या है, एच है। ओ से लेकर एम तक क्या है, पूरा एच है। तो ओ से लेकर एन तक कितना होगा, ये तो 2 है, तो ओ से लेकर एन तक कितना हो जाएगा, h-2। अब लगाया जाए थेल्स थ्योरम। ठीक है, थेल्स थ्योरम क्या क्या होगा भाई, ओ एम डिवाइडेड बाई ओ एन इक्वल्स टू, देखो बड़े को मैं ऊपर में लिया हूं, बड़े त्रिभुज के लिए जो चल रहा है उसको ऊपर में लिया हूं, तो ये होगा एम यू डिवाइडेड बाई एन क्यू। ओ एम का वैल्यू कितना है, ओ से लेकर एम तक का वैल्यू कितना है, एच है। ओ से लेकर एम तक का वैल्यू कितना है, एच है, और ओ एन का वैल्यू कितना है, h-2 है, इक्वल्स टू एम यू का वैल्यू कितना है, एम से लेकर यू तक का
4.5 डिवाइडेड बाई 3.5, एन से क्यू तक का वैल्यू कितना है 3.5। अब इसको अपन सॉल्व करते हैं, h डिवाइडेड बाई h माइनस 2, दशमलव है, दोनों एक दूसरे को खा जाएंगे, कैंसल आउट भी कर देंगे, 5 7 35 और 5 यहाँ 45, तो 9/7 क्या आएगा यहाँ पे इक्वल्स टू में कुछ नहीं है, तिर्यक गुना कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए इसको, क्या होगा 7h इक्वल्स टू 9h माइनस 18 है ना, इसका गुना इधर कर दिए, 7 का गुना इधर कर दिए, यहाँ से अपने पास आंसर निकल जाएगा किसका h का, तो 9h माइनस 7h इक्वल्स टू 18, यहाँ से 9h माइनस 7h कितना हो जाएगा 2h इक्वल्स टू 18, यहाँ से h इक्वल्स टू 18/2 मतलब कि 9 सेंटीमीटर, h इक्वल्स टू अपने को मिल चुका है 9 सेंटीमीटर। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किसका मान का और ज़रूरत था, h का मान मिल गया है, इसलिए रिक्वायर्ड एरिया जो अपने को चाहिए था क्या मिलेगा 1/2 इंटू 9 इंटू एच का वैल्यू कितना है 9, तो 9 या 81/2 आपको आंसर देगा 40.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कौन से ऑप्शन में है जी ये, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या होगा उत्तर होगा। एक बार रिवाइज करते हैं, प्रश्न में क्या क्या बोला है उस हिसाब से अपन डायग्राम को ड्रॉ किए। अब हर एक चीज़ों को आधा होना है, ये SR11 है तो ये हो जाएगा 5.5, ये 5.5, 7 है तो ये 3.5, इधर 3.5। ये क्यों हो रहा है ऐसे, क्योंकि ये जो बीच वाला है, बीच वाला क्या बोल रहा है, PS का मध्य बिंदु QR का मध्य बिंदु को जोड़ने वाली रेखा के कारण हो रहा है। अब वो रेखा क्या होता है, मेरे को प्रमेय पता है कि इसका प्लस ये वाला लेंथ डिवाइडेड बाई 2 मेरे को क्या देगा T से लेकर U तक। मेरे को क्षेत्रफल निकालना था OTU का 1/2 इंटू बेस का वैल्यू तो मिल गया मेरे को, TU का वैल्यू किससे मिला 7 + 11 डिवाइड बाई 2 से मिला। बचा मेरे पास O से लेकर M तक का वैल्यू निकालना। O से लेकर M तक का वैल्यू को क्या मान लिया हूँ मैं, H मान लिया हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर 4 है तो ये 2 होगा, ये भी क्या होगा 2 होगा। O से लेकर M तक को H माना हूँ तो O से लेकर N क्या हो जाएगा H माइनस 2, तभी तो ON मिलेगा। तो ON का वैल्यू H माइनस 2, O से लेकर N तक का वैल्यू H है। अब ये N से लेकर Q तक कितना 3.5, M से लेकर U तक 4.5। अब यहाँ से मैं थेल्स थ्योरम लगा दिया, क्या है बड़ा त्रिभुज का एक भुजा OM बटे क्या आएगा छोटे त्रिभुज का संगत भुजा ON, बड़े त्रिभुज का बराबर आएगा समानुपातिक प्रमेय, इसलिए बड़े त्रिभुज का MU भुजा बराबर क्या बटे क्या होगा NQ। सब वैल्यू मेरे को समझ में आ रहा है, H का वैल्यू वहाँ से फाइंड कर लूँगा, H का वैल्यू निकाला मैं और एरिया के फार्मूले में रख दिया, आंसर मेरे पास हाजिर हो गया।